हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर पर। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें बोलने जा रहा हूं, तो उसके बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़, पदार्थ और उनके गुण। तो सबसे पहले मटेरियल्स में हम देखेंगे एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ नोन एज मैटर। मतलब कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ भार हो, द्रव्य कहलाती है। जैसे टेबल, चेयर, बुक्स, पेन, पेंसिल। आप देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ भार होगा और ये आप जहाँ भी रखेंगे उसमें आपका स्पेस ले लेगी। द मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल। द मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल। मैटर से मिल करके जो बनता है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। मतलब मैटर से मिल करके जो वस्तु तैयार होती है या बनती है उसको हम मटेरियल कहते हैं। जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, सॉइल, ईटीसी, मतलब एल्सेट्रा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। फॉलोइंग आर द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले हम देखेंगे अपीयरेंस। अपीयर मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना, तो अपीयरेंस मतलब हो गया दृश्यता। ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टाइप्स। मतलब अगर हम दृश्यता के आधार पर देखें तो हम इसको दो प्रकार में बांटते हैं। पहला शाइनी एंड डल मटेरियल। शाइनी मतलब जो चमकदार हो और डल मतलब थोड़ा धुंधला टाइप सा हो। तो एग्जांपल देखेंगे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ईटीसी। एंड हैव अ शाइनी अपीयरेंस। एग्जांपल लस्टर, पेपर, चौक, प्लास्टिक, रबर, ईटीसी हैव डल अपीयरेंस। अगर हम शाइनी में बात करें तो गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब आपका हो गया शाइनिंग। ठीक, आप देखें गोल्ड में शाइनिंग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से। तो हार्डनेस मतलब कठोरता और सॉफ्टनेस मतलब मुलायमपन जो होता है उसको। तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्क्रेच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। मतलब वे पदार्थ जिसको हम आसानी से कंप्रेस्ड मतलब दबा दे तो दब जाए, स्क्रेच्ड मतलब खींचें, या उसको स्क्रेच मतलब होता है खुरचना। ठीक, तो ईज़िली मतलब जिसको हम आसानी से खुरच सके या दबा सके या उसको खींच सके, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा जो है सॉफ्ट है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कॉटन और स्पोंग, ईटीसी, मतलब एल्सेट्रा। मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। ऐसे पदार्थ जो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, दबाने में आपको बहुत कठिनाई हो, ठीक, ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे हार्ड मटेरियल। जैसे आयरन, रॉड, वुड, इन सब को आप दबाएंगे तो ये दबेगी नहीं। और आप स्टील देख लीजिए। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल्स मतलब घुलनशीलता। ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिसॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल सॉल्युबिलिटी, द मटेरियल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टाइप्स सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम पदार्थ को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों बांटते हैं, एक जो जल में घुल जाते हैं, एक जो नहीं घुलते हैं। तो मटेरियल्स विच कम्प्लीटली डिसअपियर और गेट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल्स। मतलब जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसके बाद अगर आप देखें तो आपको लगे ना कि इसमें कुछ घुला हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे आप चीनी को आप घोलते हैं जब, तो उसमें आप देखेंगे चीनी जब घुल जाएगी तो आपको दिखेगी नहीं चीनी का एक दाना भी या कुछ भी। और आप साल्ट, अगर नमक को भी घोलते हैं तो वो भी पूरी घुल जाएगी। ग्लूकोज़ को अगर आप घोलते हैं तो वो भी पूरी आपकी सॉल्युबल हो जाएगी।
ठीक, आगे देखते हैं मटेरियल्स विच डू नॉट मिक्स or get disappeared on mixing with water are called insoluble materials. Example sand, dust, etc. मतलब पदार्थ विच डू नॉट मिक्स और गेट डिसअपियर्ड मतलब जिन्हें हम मिक्स नहीं कर पाते, ठीक, और जो डिसअपियर्ड नहीं होते मतलब जो गायब नहीं होते हैं, ऐसे मतलब जल में घोलने पर गायब नहीं होते, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक, जैसे सैंड मतलब बालू हो गई आपकी, डस्ट मतलब धूल हो गई। आप अगर चौक को घोलेंगे, ठीक, वो भी नहीं घुलेगी, मतलब घुल तो जाएगी लेकिन फिर आप देखेंगे वो नीचे जम जाएगी। ठीक, उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्लोटिंग और सिंकिंग प्रॉपर्टी। सम मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स इन वाटर रेदर फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस आर कॉल्ड फ्लोटिंग मटेरियल्स। एग्जाम्पल ड्राइड लीव्स मतलब सम मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स इन वाटर मतलब जो जल में तो मिक्स नहीं होती, रेदर फ्लोट्स ऑन इट्स और जल की सतह पर तैरते रहते हैं, फ्लोट मतलब तैरना, सरफेस आर कॉल्ड फ्लोटिंग मटेरियल्स। तो ऐसे हम बोलते हैं ये कि फ्लोटिंग मटेरियल्स है। एग्जाम्पल में हम देखें ड्राइड लीव मतलब सूखी पत्ती को अगर आप पानी में गिराएंगे, मतलब सूखी पत्ती अगर पानी में गिरती है तो वो उसके जल की सतह पर आप देखेंगे तैरेगी। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, प्लास्टिक बॉल ईटीसी। अगर आप प्लास्टिक की बॉल को जल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसके ऊपर तैरेगी, उसमें डूबेगी नहीं, क्योंकि अगर एक तरीके से देखें तो जल जो प्लास्टिक की बॉल होती है उसका भार जो होगा और जल का जो भार होगा तो प्लास्टिक की बॉल हल्की होगी, इसलिए वो जल के ऊपर तैरेगी। ठीक, इसको हम बोल देंगे कि ये जो है फ्लोटिंग मटेरियल्स है। अब देखेंगे हैवी मटेरियल्स विच सिंक ईजिली टू द बॉटम ऑफ द वाटर आर कॉल्ड सिंकिंग मटेरियल्स। एग्जाम्पल स्टोन, ड्रॉप्स ऑफ हनी, ईटीसी। मतलब जो जल में आसानी से डूब जाती हैं और उसके तली पर मतलब बॉटम मतलब तली होता है, पेनी पर पेंदी मतलब नीचे सरफेस एरिया को तली बोलते हैं, वहाँ पर आसानी से पहुँच जाती है, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं सिंकिंग मटेरियल्स। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो स्टोन पत्थर, ड्रॉप्स ऑफ हनी मतलब मधु जो होती है उसकी कुछ बूंदे का अगर हम जल में गिराएंगे तो आसानी से जाके नीचे बैठ जाती है। ठीक, अब हम देखें हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसक्लूसेंट। द सब्सटेंसेस और materials through which an object can be seen clearly are called transparent material। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें हम देखें तो आर पार हमें आसानी से दिखे, ठीक, कोई कठिनाई ना हो, सीन क्लियरली एकदम साफ दिखे, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे आप कांच की ग्लास को देखेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा। वाटर में देखेंगे आप, अगर मान लीजिए आपने एकदम प्योर वाटर लिया हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि आप अगर पानी में कुछ सिक्के डालते हैं तो आपको नीचे आसानी से सिक्के दिखेगा। ठीक, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। द मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल सी ऑब्जेक्ट एंड विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल्स। एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड। द मटेरियल्स थ्रू विच आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे पदार्थ जिससे हम किसी वस्तु को दूसरी तरफ नहीं देख सकते, एंड विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम और वे अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने नहीं देती। मतलब अगर उस पर आप प्रकाश डालेंगे तो उसी टकरा कर प्रकाश या तो वापस हो जाएगी या तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, मतलब परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे ओपेक्यू मटेरियल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो लकड़ी, कार्डबोर्ड, वुड एटसेट्रा। The materials through which an object can be seen but not clearly are called translucent material. Example oil paper, muslin, cloth, etc. The materials through which an object can be seen but not clearly मतलब ऐसे पदार्थ जिससे हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, तो ऐसे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे ऑयल पेपर, मसलिन, क्लॉथ एटसेट्रा। तो ये मटेरियल्स और उनके कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमने आपको बताई। तो इसमें तो ये सब प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम बात करें
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की, तो द्रव्य की अवस्था के बारे में बात करें तो द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठीक। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, गैस, ठीक। और ठीक, तो मटेरियल्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़ हो चुका है। तो अब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ मैटर बट नॉट अ मटेरियल। मतलब जो द्रव तो है परंतु एक पदार्थ नहीं है। तो आयरन रॉड आपने देखा, ये आपका एक मटेरियल था। ग्लास हमने अभी बताया, ये भी आपका एक मटेरियल था। प्लास्टिक, ये भी आपका एक मटेरियल है। तो ऑक्सीजन गैस जो है ये मैटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट लस्ट्रस। गोल्ड, सिल्वर, वुड, डायमंड। मतलब किस में समानता नहीं है। तो आप देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इन सबको एक ज्वेलरीज में आ जाती है, ठीक। और इसमें आपको सबसे अलग दिखेगा वुड, जो कि लकड़ी, ये सबसे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रेच्ड ईजली। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रेच्ड ईजली, जिसको हम आसानी से दबा सकें और स्क्रेच मतलब आपको खुरच सके या खींच सके। तो कॉटन, वुड, एल्यूमिनियम, आयरन रॉड। एल्यूमिनियम आप जानते हैं बहुत हार्ड होती है, इसको दबा नहीं सकते। आयरन रॉड भी हार्ड ही होगी। वुड भी आपको दबाने के लिए बहुत हार्ड लगेगी, लेकिन कॉटन जो है आसानी से आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं और स्क्रेच कर सकते हैं। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब इन चारों में से आपको क्या अलग लग रहा है, भिन्न लग रहा है, उसी को बताइए। तो तावा, स्पेड, प्रेशर कुकर, इरेजर। स्पेड जो होता है आपका लोहे का एक यंत्र होता है, उसको कुदाल बोलते हैं। तो तावा, स्पेड, प्रेशर कुकर, इरेजर। तो तीनों लगभग तावा, स्पेड, प्रेशर कुकर ये आपको समान लगेंगे, लेकिन इरेजर जो है ये आपको ऑड लगेगा। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो डी होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कम्प्लीटली सॉल्युबल। तो कम्प्लीटली सॉल्युबल की बात करें तो चाक पाउडर, टी लीव्स, ग्लूकोज, सॉडस्ट। तो हमने अभी आपको ऊपर बताया ग्लूकोज, सॉल्ट, चीनी ये सब जो होते हैं जल में आसानी से घुल जाते हैं, और आप देखेंगे इसके बाद आप इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। तो 5 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मटेरियल्स विच, क्वेश्चन नंबर 6 है, मटेरियल्स विच डू नॉट डिसअपियर इन वाटर आर कॉल्ड। मतलब जो जल, विच डू नॉट डिसअपियर इन वाटर, जो जल में अदृश्य नहीं होते उन्हें क्या बोलते। जाहिर सी बात है जो जल में गायब नहीं होते वो इनसॉल्युबल होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो विच पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस एमंग द फॉलोइंग वुड फ्लोट इन अ टम्बलर हाफ फील्ड विथ वाटर। मतलब विच पेयर ऑफ सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग वुड फ्लोट इन टम्बल हाफ फील्ड इन वाटर। मतलब इन सब में आपको ऐसे एक ऑप्शन का चयन करना है जिसमें वो जल की सतह पे तैरे, ठीक। तो हम देखते हैं कॉटन थ्रेड, थर्माकोल, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपका है फेदर, प्लास्टिक बॉल। ऑप्शन सी है पिन, ऑयल ड्रॉप्स। डी रबर बैंड, कॉइन। तो आप देखेंगे रबर बैंड और कॉइन को जैसे ही आप जल में डालेंगे तो वो आप डूब जाएगी। पिन, ऑयल ड्रॉप्स। मान लीजिए पिन आपकी डूब गई, ऑयल ड्रॉप्स ऊपर ही रह गई, तो ये ऑप्शन आपका पेयर सही नहीं है। फीदर एंड प्लास्टिक बॉल,
ऑप्शन बी है। तो फीदर मतलब होता है पंख, प्लास्टिक बॉल मतलब आप जानते ही हैं, जो हमने बताया था, ये जल के ऊपर तैरती रहती हैं, जिसको आप बोलते हैं ओपेक्यू। ठीक, तो 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद कॉटन थ्रेड देखेंगे, या अगर आप पानी में डालेंगे तो धागा जो होता है वो नीचे जाके बैठ जाएगा। थर्माकोल मान लीजिए पानी के ऊपर रहेगा, तो 7 का आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर कन्वेंस। ऑप्शन बी, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टू स्टडी दियर प्रॉपर्टीज़। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर फन। ऑप्शन सी ये रॉन्ग है। ऑप्शन डी है मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू दियर यूजेस, ये भी सही है। मतलब हम फ़न के लिए उसको अलग नहीं करते, बाकी इसमें जो भी बताया गया उसके लिए हम कर सकते हैं। तो 8th का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ड्राइड लीव्स विल ऑन द पॉन्ड डैश ऑन द पॉन्ड। तो सिंक करेगी, फ्लोट होगी, फर्स्ट सिंक देन फ्लोट, नन ऑफ दीज। तो ड्राइड लीव्स हमने आपको बताया था अभी फ्लोटिंग करेगी वो। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। ए बॉय थ्रोज अ स्टोन ऑन रिवर, द स्टोन विल सिंक, फ्लोट, बाउंस बैक टू द सेम प्लेस, नन ऑफ दिस। तो हमने अभी आपको बताया था आप पत्थर फेंकेंगे तो डूब जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। Which type of the following materials is used for making the front glass wind screen of a car? Transparent, translucent, opaque, all of these। तो आप देखेंगे जो मिरर होता है वो आपके ट्रांसपेरेंट लगी होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तभी तो आप कार के अंदर बैठे रहते हैं, आपको आर पार आसानी से दिखता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ए ग्लास फिल्ड विथ वाटर, एक ग्लास फिल्ड विथ फ्रेश वाटर इज सेड टू बी अपेक्यू, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, नन ऑफ दीज। हमने आपको बताया था कि अगर आप ग्लास में प्योर वाटर भरेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यू आर provided with materials like magnifying glass, mirror, stainless steel plate, glass tumble. Which of the following material is transparent among them? Magnifying glass, mirror, glass tumbler, both A and C। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन ए मैग्नीफाइंग ग्लास, बी मिरर, सी ग्लास टम्बल, डी बोथ ए एंड सी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होगा इस और ग्लास टम्बलर, इसको आप देखेंगे ये दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे। मिरर आप जानते हैं, आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो आपको केवल एक पार्ट का दिखता है, पीछे का नहीं दिखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक, तो हमने आज मटेरियल्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़ पढ़ा और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। तो ठीक, आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।